वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। Honorable Chairman Sir, Principal Sir, Campus Supervisor Karniraman Uncle Ji, all the teachers and my lovely students. Starting from first Guru, Mother and Father, I salute all the known and unknown, direct and indirect Gurus of my life. Dear students, you take the pledge after praying to God every day that I shall give my parents, teachers and all elders respect and treat everyone with courtesy. But is your behavior really polite? Do you respect your parents? Do you not show angry eyes to your parents? Do you listen to your teachers? Do you not lie your parents and teachers? Dear students, is this a pledge? Pledge means प्रतिज्ञा, प्रण, वचन, शपथ, सौगंध। एक समय था जब प्रतिज्ञा को निभाने के लिए शिष्य अपने गुरु के लिए अपने हाथ का अंगूठा काटकर भी भेंट कर देते थे, और आप शिक्षा के मंदिर में खड़े होकर रोज प्रतिज्ञा लेते हैं, और कहां तक निभा पा रहे हैं आप? विचार करिए। टुडे ऑन टीचर्स डे आई एम हर्ट टू थिंक इन विच डायरेक्शन टुडेज यूथ इज गोइंग। डियर स्टूडेंट्स, थिंक वंस। सो इन द डायरेक्शन ऑफ क्रिएटिंग कल्चर, you have to clean the infections of your heart and mind. You need faith and trust in your gurus. You have been blessed with wonderful teachers. You need their guidance. So who is the guru? Someone has rightly said, guru आंखों में बहती उम्मीदों का दरिया है, गुरु सपनों की हकीकत बनने का जरिया है। गुरु कर्तव्य है, कर्मठता है, कड़ा नियम कानून है। गुरु जोश है, जज्बा है, जिद है, जुनून है। गुरु शर्म के मस्तक पर विजय का किरीट है। गुरु व्यक्तित्व के निर्माण में नींव की ईंट है। गुरु है तो हर लक्ष्य पूरा है, गुरु ना हो तो जीवन अधूरा है, गुरु ना हो तो जीवन अधूरा है। हमेशा दो रास्ते मिलेंगे प्यारे बच्चों। एक रास्ता बुराई की तरफ जाता है, एक रास्ता अच्छाई की तरफ जाता है। कौन सा रास्ता चुनेंगे आप? आप घर गए, टेबल पर एक मोबाइल फोन पड़ा है, एक बुक पड़ी है। आपकी नजर सबसे पहले किस पर जानी चाहिए? किसके साथ आपको वक्त बिताना चाहिए? लेकिन अफसोस, बच्चे बुक्स में अपना वक्त नहीं बिता रहे हैं, बच्चे फोन्स में अपना वक्त बिता रहे हैं और कहते हैं कि हम अच्छे रास्ते पर चलेंगे, हम कामयाबी की तरफ चलेंगे। प्यारे बच्चों, कामयाबी फोन्स में नहीं है, कामयाबी बुक्स में है, कामयाबी टीचर्स में है। आपके कितने हाथ है बच्चों? दो है ना। एक हाथ में आप यदि बुक पकड़ लें, एक हाथ में यदि आप टीचर का हाथ पकड़ लें, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। चाहे कितना भी कैसा भी माहौल आ जाए, यदि आपके एक हाथ में बुक है और एक हाथ में आपके टीचर का हाथ है, तो आपको कोई नहीं हिला सकता है। आपने तूफान देखे हैं? तूफान जब अपनी शिद्दत दिखाता है तो बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, टावर्स गिर जाते हैं, बिल्डिंग्स गिर जाती है। लेकिन क्या आपने कभी देखा पहाड़ों को हिलते हुए? क्या आपने कभी देखा पहाड़ों को खिसकते हुए? क्या आपने कभी देखा कोई पहाड़ 10 साल पहले उधर खड़ा था, आज आकर के इधर खड़ा हो गया? चाहे कितना भी तूफान आ जाए, पहाड़ हिलते नहीं है, क्योंकि पहाड़ों की जो ऊंचाई आप देख पा रहे हैं ना प्यारे बच्चों, उस हाइट का 3 गुना ज्यादा पहाड़ नीचे जमीन में है। उसका फाउंडेशन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसको चाहकर भी बड़े बड़े तूफान नहीं हिला पा रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना होगा। आपके 20-22 साल की स्टडी, जब तक आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तब तक
आपकी जो स्कूलिंग का ये रोल है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें आपका फाउंडेशन बनता है। तो आपको फाउंडेशन फॉर्म करना है कैरेक्टर वाइज, नॉलेज वाइज, कॉन्फिडेंस वाइज, डिसिप्लिन वाइज, स्किल्स वाइज। और यदि आपने इस 15 साल के अंदर, 16 साल के अंदर स्कूलिंग का फाउंडेशन मजबूत कर लिया तो कोई आपको हिला नहीं सकता। आप कामयाब ही कामयाब होते जाएंगे। मैंने यदि यहां पर 4 दीवार बनाई और उस पर स्लेब डाल दिया और फिर 1 मंजिला इमारत तैयार हुई और फिर मेरे मन में ख्याल आया कि मैं इस पे 1 फ्लोर और डालूंगा, तो इंजीनियर मुझे इजाजत नहीं देगा। वो बोलेगा सर ये गिर जाएगा, दीवारें इसका लोड झेल नहीं पाएगी क्योंकि इसमें फाउंडेशन नहीं है। तो क्या करना होता है? तो उस बिल्डिंग के लिए फाउंडेशन डालना होता है। यदि मजबूत फाउंडेशन है तो आप फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर डाल सकते हैं। और यदि फाउंडेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है देन आप 100 स्टोरी बिल्डिंग भी तैयार कर सकते हैं, बुर्ज खलीफा बना सकते हैं आप। लेकिन अफसोस 70 से 80% बच्चे जो 10-12 पास करके निकलते हैं वो वीक फाउंडेशन के साथ निकलते हैं। वो अपने कैरियर में फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर नहीं बना सकते हैं। इसलिए आप सभी से गुजारिश, क्या करना होगा आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, आपको मेहनत करना है, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना है, टीचर्स का रिस्पेक्ट करना है, गंदी आदतों से अपने आप को बचाना है और अपने कैरियर को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाना है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।